आज की श्रृंखला में हम जानेंगे कि आखिर कैसे अशोक सुंदरी और नहुष की प्रेम कथा आगे बढ़ती है। नहुष जो कि अब तक पैदा भी नहीं हुए थे और उनके पीछे उन्हें मारने के लिए हुंड नाम का राक्षस पड़ जाता है। हुंड जिसे माता अशोक सुंदरी ने श्राप दे दिया था कि उसका अंत नहुष के हाथों ही होगा। अब हुंड नहुष को मारने के लिए इस धरती पर सारी गर्भवती स्त्रियों को मारने की साजिश रचता है, पर ऐसे वक्त पर उन सभी की रक्षा के लिए नारद मुनि स्वयं बाहर जाते हैं और चंद्रवंश के राजा के घर पर नहुष जन्म लेने वाले हैं। ये बात उस हुंड नाम के असुर को बताते हैं, जिसके बाद हुंड उन सभी स्त्रियों को व्यर्थ में ही मारने का षड्यंत्र भूलकर नहुष को मारने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर प्रभु दत्तात्रेय और देवी पार्वती के आशीर्वाद से नहुष का जन्म चंद्रवंशी राजा के घर पर हो चुका था। माता पार्वती ने नहुष के महल पर भी अपना सुरक्षा कवच रखा, शक्तियों को वहां पर तैनात रखा, जिसकी वजह से हुंड महल के अंदर जाकर नहुष को कुछ कर नहीं सकता था। इस वजह से उसने फिर एक बार छल का प्रयोग किया। छल से नवजात या फिर न्यूबॉर्न बेबी नहुष को उस महल से बाहर लाया। हुंड ने बालक नहुष को मारने के लिए साजिश रची और उसका अपहरण कर अपने महल में ले आया, जिसके बाद उसने अपने रसोइये को नहुष को पकाने के लिए कह दिया। परंतु रसोइया, जिसके मन में माता पार्वती की कृपा से नहुष के लिए ममता जागती है, और वो निर्जन वन में जाकर नहुष को वहीं पर छोड़ देता है। तो उस तरफ हुंड को अब ये लग रहा था कि नहुष तो मारे जा चुके हैं, परंतु वास्तविकता में नहुष तो अभी भी उस निर्जन वन में जीवित थे। के बाद बालक नहुष निर्जन वन में पड़े हुए थे। वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ पहुँचते हैं और बालक नहुष को अपनाते हैं और उसे अपने आश्रम ले जाते हैं। के बाद महर्षि वशिष्ठ और देवी अरुंधति ये दोनों मिलकर नहुष का पालन पोषण करते हैं। तरफ हुंड अशोक सुंदरी के पास वापस पहुंचता है और उन्हें ये बताता है नहुष अब नहीं रहे, जिसके बाद माता अशोक सुंदरी अट्टहास करते हुए ये कहती हैं नहुष तो अभी भी जीवित है। ये बात जानकर हुंड सारी तरफ नहुष को ढूंढने लगता है कि आखिर नहुष कहाँ पर है, परंतु महर्षि वशिष्ठ और देवी अरुंधति के आश्रम में नहुष सुरक्षित थे। जिसके बाद अपनी युवा अवस्था तक ऋषि वशिष्ठ और देवी अरुंधति के आश्रम में नहुष ने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। अस्त्र शास्त्र और कलाओं में भी पारंगत हुए। के बाद नहुष ने अपने गुरु और पिता समान महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि अब उसके जीवन का कर्तव्य या फिर दायित्व क्या है। के बाद महर्षि वशिष्ठ नहुष को नंदनवन जाने की प्रेरणा देते हैं, जिसके बाद नहुष अब युवक बन चुके थे। कल जाते हैं नंदनवन की ओर। नंदनवन में पहुंचकर वहां पर उन्हें माता अशोक सुंदरी तपस्या में विलीन दिखती है कि कुछ और नहीं, इतने वर्षों से नहुष की ही प्रतीक्षा कर रही थी। एक क्षण में अशोक सुंदरी और नहुष इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। अशोक सुंदरी की दीक्षा पूर्ण होती है। नहुष के आने की सूचना पाकर हुंड असुर भी वहां पर आ जाता है। वहां पर जिसके बाद हुंड और अशोक सुंदरी के बीच की बातें जानकर नहुष और हुंड के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ होता है और इस भीषण युद्ध में राजकुमार नहुष हुंड को हराकर हुंड का वध कर देते हैं और अंततः हुंड का वध करने के पश्चात देवी अशोक सुंदरी और नहुष एक हो जाते हैं। बाद माता पार्वती की प्रेरणा से ही नहुष अपने वास्तविक माता पिता से मिल पाते हैं और उसके बाद नहुष और देवी अशोक सुंदरी का विवाह होता है और उस चंद्रवंश के नए राजा बनते हैं, अपनी राजगद्दी को संभालते हैं। पर क्या यही देवी अशोक सुंदरी और नहुष के कहानी का अंत होने वाला था? फिर आगे कई और श्राप, वेदनाएं और प्रेम में प्रतीक्षा लिखी हुई थी। जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमो गणेश।